नमस्कार, मैं हूं जयश्री नागता। प्रशासन के गलियारों में नीति नीरता और फॉर्मेलिटीज की आभा रहती है, पर कुछ घटनाएं ऐसी होती है जो उस चमकदार कवच को चीरती और असल चेहरे को सामने ला ही देती है। राजस्थान के प्रतिष्ठित अफसर दंपति एक साथ पोस्टेड कई जिलों को संभाल चुके और नौकरी में कोसा हुआ असर रखने को निजी जीवन की वही दरारें अब सार्वजनिक हो गई हैं। इस बार फाइल में नाम है संयुक्त सचिव और वरिष्ठ अफसर भारती दीक्षित शेख, जिसमें पति और सहकर्मी अधिकारियों में शुमार आशीष मोदी पर गंभीर आरोप दर्ज है। और आरोप गंभीर है: मारपीट, धमकियां, पिस्तौल दिखाकर बंधक बनाना और निजी जिंदगी को लेकर ब्लैकमेलिंग, सब कुछ एक एफआईआर में दर्ज। 2014 बैच की आईएएस भारती दीक्षित, आयु 38 वर्ष होगी। उन्होंने पुलिस को बताया कि उनका आईएएस चयन और परिवार की तबीयत, उनके पिता का कैंसर, जीवन की ऐसी घड़ी थी जब वे सबसे ज्यादा असहाय थी, परेशान थी। उसी कमजोर घड़ी का फायदा उठाकर आरोप है आशीष मोदी ने शादी के लिए दबाव बनाया। भारती का कहना है कि मोदी ने शादी के लिए उन्हें यह भरोसा दिलाया था कि वे नागालैंड कैडर के हैं, और उसी आधार पर शादी के बाद सामने आया कि असलियत कुछ और थी। पति की बातों में कपट था और राजस्थान कैडर पाने की चाल खेली गई। यानी शादी के पीछे भी एक कैडर कंप्यूटेड कारण का रोशन दस्तावेज एफआईआर में दर्ज है। शादी के कुछ ही दिनों में आशीष के घर से गायब रहने की आदतें और अचानक लौटकर धमकियां देना शुरू हो गया। ये वो दौर था जब भारती को अकेले ही घर, गृहस्थी और करियर की जुगलबंदी सुलझानी थी। 2018 में आईवीएफ से बेटी के जन्म के बाद भी हिंसा थमी नहीं। एफआईआर में आरोप है कि पति और अधिक आक्रामक हो गए, मारपीट, गला दबाने तक की कोशिशें और ऐसा माहौल कि भारती और बच्ची 6 महीनों के लिए दिल्ली में अपने माता पिता के पास रहने को मजबूर रहे। नौकरी की वजह से और मातृत्व लीव खत्म होने पर वापस जयपुर लौटना था, पर वापस लौटने पर भी उस घर में चैन नहीं था। सरकारी आवास में रहते हुए भी भारती को डर की निशानियां मिली। वो जीने की जगह खामोशी और सहनशीलता का सहारा बनने लगी। जैसलमेर पोस्टिंग के दौरान भारती को पता चला कि पति का किसी दूसरी महिला के साथ संबंध है। बिना सूचना दिए जैसलमेर पहुंचे तो घर में महिला देखी गई। विरोध पर उसे धमकाकर रद्द किया गया। तब से एफआईआर के मुताबिक पति ने बार बार धमकियां दी, देख लेंगे तो। और जिले के स्थानीय अखबारों में भी उसकी अय्याशियों की खबरें आने लगी। भीलवाड़ा की पोस्टिंग में भी इस तरह की चर्चाएं रही। ये वो बातें थी जो अफसर समुदाय में भी सुर्खियों का विषय बनी रही। किसी वरिष्ठ आईएएस की व्यक्तिगत हरकतें चर्चा और अफवाहों का कारण बन जाती हैं। पर इस बार मामला सीधे पुलिस रिकॉर्ड में उतर गया। एफआईआर में सबसे भयावह किस्सा 14 से 15 अक्टूबर का है। आरोप है कि देर रात आशीष ने घर आकर तलाक देने की धमकी दी। अगले दिन सुबह बेटी को स्कूल छोड़ने के बहाने भारती को अपने साथ कार में बिठा लिया। सरकारी वाहन का इस्तेमाल, पर ड्राइवर को नहीं बुलाया गया। ऐसा प्लान बनाया गया कि बेटी को स्कूल भेजने के बाद वे दूसरी सड़कों पर घूमते रहे और ऑफिस न छोड़ने पर फोर्स किया। ऐसे में स्टेडियम के पास होमगार्ड के एक जवान को उतार दिया। कार में पहले से वहीं पर खड़े एक व्यक्ति को बिठाया गया जिसका नाम था सुरेंद्र बिश्नोई। उसे साथ में अब घुमाया गया। जब भारती ने बाहर निकलने की कोशिश की तो धमकाया गया। करीब 1.5 घंटे की ये बंदी तब और खौफनाक हो गई जब मोबाइल फोन भी छीन लिया गया और कहा गया कि अगर तलाक नहीं दिया तो तेरे खानदान का क्या होगा। इसके बाद 3 मंजिला मकान पर ले जाकर कमरे बंद कर दिए गए। वहां पिस्तौल के सहारे कहा गया कि बड़ा सूटकेस और कुछ शूटर रखें। कथित तौर पर यह सब कुछ कहने का मकसद भरोसा दिलाना नहीं बल्कि भय फैलाना था। भारती के अनुसार मोबाइल पर कॉल कर यह कहलवाया गया कि उसकी शुगर हाई है, वो अस्पताल में है, ताकि उसके माँ बाप चिंता न करें। एक तरह का मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया गया ताकि बाहर वालों को कुछ पता न चले। घर लौटने के बाद भारती को कमरे में चार्जर से जुड़ा स्पाई कैम मिला। साथ ही ये भी आरोप है कि पति ने उनके फोन को दूसरे डिवाइसेस से जोड़कर उसकी गतिविधियों पर नजर रखी और ब्लैकमेलिंग की कोशिश की। भारती ने बताया कि फोन को 2 अन्य डिवाइसों से कनेक्ट कर रखा था और पति शराब के नशे में कई बार कह चुका था कि वो हर पल की जानकारी रखता है। यानी निजी प्राइवेसी का सीधा उल्लंघन और उसे हथियार बनाकर इस्तेमाल करने की कोशिश थी। ये कोई सामान्य घरेलू झगड़ा नहीं था, बड़े स्तर पर मानसिक आतंक और भय का मामला है। आशीष मोदी राजस्थान के कई बड़े विभागों में तैनात हैं और उनकी गिनती राज्य के टॉप आईएएस अफसरों में की जाती है। भारती दीक्षित भी वित्त विभाग में संयुक्त सचिव है। दोनों जयपुर में पोस्टेड हैं और कई जिलों में कलेक्टर के रूप में काम कर चुके हैं। ऐसे हाई प्रोफाइल जोड़े के निजी जीवन में उठे सवाल न केवल व्यक्तिगत हैं बल्कि प्रशासनिक शुचिता और अफसरशाही की साख से जुड़े भी हैं।
इससे ये मामला ब्यूरोक्रेसी के गलियारों में तेजी से चर्चा बन गया। एफआईआर में भारती ने पुलिस से सुरक्षा की मांग की है। अदालत और पुलिस निकायों के समक्ष ये मामला केवल घरेलू झगड़े का नहीं है। जब पिस्टल, बंधक बनाने और ब्लैकमेल जैसे आरोप इसमें जुड़ते हैं तो ये आपराधिक प्रकृति का हो जाता है। भारती ने स्पष्ट किया कि वो सुरक्षित रहना चाहती है और बेटी की परवरिश, निजी सुरक्षा तथा कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहती है। सवाल जो फूट कर बाहर आ रहे हैं कि क्या ये निजी झगड़ा है या कोई शक्ति का दुरुपयोग। जब अफसरशाही की शक्ति घर की चौखट पर भी आती है तो सवाल बनते हैं, क्या सरकारी संसाधनों यानी वाहनों का निजी इस्तेमाल हुआ। एफआईआर में सरकारी गाड़ी और होमगार्ड के जवान का जिक्र है। यह संकेत देता है कि पद की हैसियत का इस्तेमाल निजी विवाद के लिए हुआ या नहीं, इसकी जांच भी जरूरी है। फोन कनेक्शन और स्पाई डिवाइस का उपयोग जासूसी और ब्लैकमेल बनाम सुरक्षा जांच किस श्रेणी में आता है। यह मामला सिर्फ दो व्यक्तियों के बीच की लड़ाई का नहीं रह गया है। यह प्रशासनिक प्रतिष्ठा, महिलाओं की सुरक्षा और निजी गोपनीयता के सवालों को फिर से जगा देता है। एफआईआर में दर्ज आरोपों की प्रकृति गंभीर है दोस्तों, और जब हाई प्रोफाइल अफसरों के बीच ऐसे दावे सामने आते हैं तो सिर्फ पुलिस रिपोर्ट ही नहीं, सार्वजनिक भरोसे की कसौटी पर भी उतरता है। भारती दीक्षित ने सुरक्षा की मांग की है और स्थानीय प्रशासन अब जांच करेगा। पर यह बात साफ है कि अफसर बनना और अफसर रहकर दूसरों को डराना दो अलग दुनिया है। इस कहानी में लोकतंत्र की एक बुनियादी मांग उठती है, सत्ता चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, कानून और इंसाफ के सामने बराबर है। और जब घर में पिस्तौल की धमकी, बंधक बनाने और ब्लैकमेल जैसे आरोप आते हैं तो सवाल सिर्फ निजी दोरायों की नहीं रह जाती, ये सब समाज के सामने टिकी नैतिकता और कानून की परीक्षा बन जाते हैं। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख भेजिए। जाते जाते चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नमस्कार। खम्मा गणी दोस्तों, रिटेक एक बार फिर ट्राई करते ना। खम्मा गणी दोस्तों, मजा नहीं आ रहा। अरे यार छोड़ यार, मूड भी नहीं है। रॉयल एयर चलते, कुछ खा के आते। चल इस लजीज खाने की प्राइस सुन के आप भी शॉक्ड हो जाओगे। ये चिकन पठानी रोस्टेड और ये तंदूरी चिकन आपको मिल जाएगा मात्र 250 रुपए के अंदर। और ये तंगड़ी कबाब और चिकन लॉलीपॉप आपको पर पीस मिल जाएगा मात्र 50 रुपए के अंदर, जो काफी टेस्टी और जूसी है। अरे कितना खाएगा, माना खाना टेस्टी है, लेकिन जल्दी का शूट भी करना है यार। लोकेशन तो बता दो। लोकेशन के लिए आपको आ जाना है यूनिवर्सिटी से आइनॉक्स के जो बीच की जो रोड है, मेरे इस तरफ आपको आइनॉक्स दिख जाएगा और आइनॉक्स से यूनिवर्सिटी रोड के बिल्कुल बीच में दिख जाएगा आपको रॉयल एयर। तो फटाफट दिए गए नंबर पर कॉल कर लो और ऑफर के फायदे उठा लो। उदयपुर के दिल में एक ही जगह जो लाई है आपके लिए टेस्ट, क्वालिटी और ट्रस्ट, नेशनल डेयरी। यहाँ मिलेगा आपको ताजा डेयरी प्रोडक्ट्स और बेकरी के फ्रेश आइटम्स, नाश्ते के हर आइटम का स्वाद जो बनाए आपकी सुबह खुशगवार। सबसे खास उदयपुर की सबसे मशहूर बंगाली मिठाइयाँ। यहाँ पर मिलेगी हर ओकेजन के लिए कस्टमाइज्ड केक्स और फूड पैकेट्स, वो भी बिल्कुल रीजनेबल प्राइस पर। तो देर किस बात की है, आज ही आए नेशनल डेयरी, गवर्नमेंट प्रेस रोड, नियर फिटनेस प्लस जिम, किशन पोल, जवाहर नगर, खांची पीर, उदयपुर। कॉन्टैक्ट नेशनल डेयरी, टेस्ट जो याद रहे, क्वालिटी जो भरोसा बनाए।